बात है। माधव जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतन का विषय है। क्या है चिंतन का विषय? क्या है चिंतन का विषय? जिस देश में जिस दिशा में देश को ला दिए हैं मोदी जी, कि हर जगह पैसों की ट्रेडिंग हो रही है। मैंने हॉर्स ट्रेडिंग तो इनके हमारे वित्त मंत्री बोलती हैं, हर जगह हो रही है माधव जी, हर जगह हो रही है। अब देश के सर्वोच्च नागरिक के चुनाव में भी हो रही है और उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा उन्हें। जिस तरीके से, अच्छा मैडम, आपको जिस तरीके से लग रहा है इलेक्शन जो हो रहा है, माधव आनंद जी एक बार माधव जी के पास जाने फिर वापस आऊंगी। पूरे देश में माधव जी के पास। अरे आप बोलिए माधव जी। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस तरह के आरोप लगाना मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। हार जीत लगी रहती है और जिस तरह एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट डाले गए हैं, जो आपने संबोधन में कहा, इस बात से तो ये तय लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जीतना जो है एकदम तय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अग्रिम जो है सो बधाई देना चाहता हूं। अब जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष तो नेतृत्व विहीन है। विपक्ष कब एकजुट होगा? जब उसके पास नेतृत्व करता होगा, एक सही लीडर आएगा, सही लीडर होगा, करिश्माई नेता आएगा तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा। लेकिन विपक्ष तो एकजुट हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। और जो लोग लीडर हैं सब 2024 में अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझते हैं, तो इसीलिए विपक्ष जो है कभी एकजुट नहीं हो सकता। हम लोगों ने सही चयन किया, कैंडिडेट के चयन में हम लोगों ने सावधानी बरती और यही कारण है कि जो एक्सपेक्टेड वोट था उससे ज्यादा वोट, जो आपने अपने संबोधन में कहा 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा जो है सो वोट जैसो हम लोग को मिला है। तो निश्चित रूप से आज पूरे जैसो हर्ष के साथ हम लोग को अति प्रसन्न हम लोग हो रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस महामहिम के पोस्ट को संभालेंगी। और मुझे लगता है बाकी जितने बातें, लेकिन माधव आनंद जी, मैं आपको स्क्रीन पर रखना चाहूंगी और अख्तरुल जी के पास जाना चाहूंगी। एक बार अख्तरुल जी को स्क्रीन पर लीजिए और माधव जी को लीजिए, क्योंकि दोनों बिहार से आते हैं और बिहार में तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किस तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी अख्तरुल जी, आपके नेता ने मूर्ति बता दिया और उसके बाद अभी भी वो अपने बयान पर कायम है, कह रहे हैं हमें ऐसी नेता नहीं चाहिए जो एक मूर्ति हो। देखिए, आपत्तिजनक बातें करना, माधव जी अख्तरुल जी का बयान पहले ले लूं, फिर किया हो, जिस नेता ने भी किया, पहले अख्तरुल जी के पास जा रही हूं। देश में वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं और देश में जो तरह तरह के कानून बने लोकसभा में, या फिर देश में जो गंभीर आरोप लगे, कई सरकारें चुनी हुई सरकारें गिरी, कई संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, कई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत फैलाया गया, किस तरह यहां पर खराब स्थिति पैदा है देश में। क्या राष्ट्रपति ने अपने दायित्व का निर्वहन किया? क्या कभी कोई बयान दिया? कभी जो चाहे कानून, किसी भी तरह का किसानों से संबंधित कानून हो या किसी भी चीज पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस का काम किया? देश को वैसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो दर्शक की भूमिका में बैठा रहे। देश में लोग त्राहिमाम करते रहे। भाई एक मिनट।